सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा सीक्रेट हो जो तुम्हारी सक्सेस, हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। एक ऐसा सीक्रेट जो हिस्ट्री के कुछ फेमस लोग जानते थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी। ऑथर कहते हैं कि इन सब सक्सेसफुल लोगों ने एक ही पावरफुल प्रिंसिपल को यूज किया, और इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है एक फेमस सेल्फ हेल्प बुक, द सीक्रेट। ऑथर रोंडा बर्न के अनुसार उन्होंने अपनी लाइफ के डिफिकल्ट टाइम में एक ओल्ड बुक पढ़ी। उस बुक में एक आइडिया था जिसने उनकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर दी। ये आइडिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक सिंपल प्रिंसिपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब तुम्हारे थॉट्स वैसे ही एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। बुक के अनुसार तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स रखते हो तो पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट हो सकती है। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स रखते हो तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा नोटिस होने लगते हैं। इसीलिए ऑथर कहती है योर थॉट्स बिकम थिंग्स। मतलब तुम जिस चीज पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हो, तुम्हारी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस और डिसीशंस भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। जरा एक एग्जांपल सोचो। अगर तुम रोज सोचते हो मैं अनलकी हूं, तो तुम्हारा माइंड वही चीजें नोटिस करेगा जो उस बिलीफ को कंफर्म करे। लेकिन अगर तुम सोचना शुरू करो मैं अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन भी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना शुरू कर देगा। इसीलिए बुक कहती है कि थॉट्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते, वे तुम्हारी परसेप्शन और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप है क्लियर डिजायर। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो तो तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज रहेगा। ऑथर कहती हैं आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। मतलब अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करो, चाहे वह हो बेटर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्दी लाइफ, पर्सनल हैप्पीनेस। जितनी क्लैरिटी होगी उतना माइंड उसी डायरेक्शन में फोकस करेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन का रियल यूज, ग्रैटिट्यूड का पावर, और कैसे थॉट्स इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और एक सवाल सोचो, क्या तुम्हारी थिंकिंग ज्यादातर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? अब सवाल यह है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बुक के अनुसार इसका अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को माइंड में क्लियरली इमेजिन करना। ऑथर के अनुसार जब तुम अपने फ्यूचर को विविडली इमेजिन करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे रियल पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस को पहले माइंड में विजुअलाइज करते हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी यह टेक्निक यूज होती है। कई एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपने माइंड में विनिंग मोमेंट इमेजिन करते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ता है। ऑथर के अनुसार सिर्फ इमेजिन करना ही काफी नहीं है, उस गोल से जुड़ी इमोशन भी फील करनी चाहिए। मतलब अगर तुम सक्सेस इमेजिन कर रहे हो तो उस सक्सेस की फीलिंग भी एक्सपीरियंस करो, जैसे एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। बुक के अनुसार इमोशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड। ऑथर कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत बनाता है। जब तुम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम्हारा माइंड अबंडेंस पर फोकस करने लगता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम लाइफ में जो है उसकी वैल्यू करते हो तो माइंड और अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। फॉरर एक सिंपल डेली प्रैक्टिस सजेस्ट करती है हर दिन कुछ मिनट्स के लिए अपने गोल्स इमेजिन करो, पॉजिटिव इमोशंस फील करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये छोटी हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकती हैं। ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग का रियल बेनिफिट यह है कि यह तुम्हारी माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, और जब एक्शंस चेंज होते हैं तो रिजल्ट्स भी चेंज होने लगते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस प्रॉब्लम्स पर करते हो या पॉसिबिलिटीज पर? अब तक हमने समझा
लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल है तो फिर बहुत से लोग अपनी लाइफ में चेंज क्यों नहीं देख पाते। बुक के अनुसार इसका एक बड़ा कारण है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। हमारे माइंड में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से बहुत सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव होते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बुक के अनुसार ऐसे थॉट्स धीरे माइनस धीरे हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं, और जब बिलीफ्स लिमिट हो जाते हैं तो एक्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं। ऑथर के अनुसार सबसे पहला स्टेप है इनर डायलॉग को बदलना। इनर डायलॉग का मतलब है वह कन्वर्सेशन जो हम अपने माइंड में खुद से करते हैं। अगर ये कन्वर्सेशन नेगेटिव है तो कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज करें तो थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग I can't do this, you can say I am learning how to do this। ये स्मॉल चेंज माइंड को पॉसिबिलिटी की डायरेक्शन में ले जाता है। बुक के अनुसार बिलीव्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिलीव करता है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है तो वह खुद कोशिश ही कम करेगा। लेकिन अगर कोई बिलीव करता है कि स्किल्स और एफर्ट से ग्रोथ पॉसिबल है तो वह एक्शन लेना शुरू कर देगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करती हैं कि लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फियर भी नेगेटिव थिंकिंग का एक कॉमन सोर्स है। फियर हमें रिस्क लेने से रोकता है, लेकिन ऑथर कहती हैं कि फियर को कंप्लीटली रिमूव करना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि फियर के बावजूद फेथ बनाए रखा जाए। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, इसका मतलब है अपने गोल्स की पॉसिबिलिटी पर ट्रस्ट करना। बुक एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट सजेस्ट करती है। जब प्रॉब्लम आए तो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस मत करो, अपने आप से पूछो इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ये क्वेश्चन माइंड को सॉल्यूशन सर्च करने के लिए एक्टिवेट करता है। धीरे माइंड धीरे ये समझ आता है कि द सीक्रेट का रियल मैसेज सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक्चुअली माइंडसेट, बिलीफ और फोकस का कॉम्बिनेशन है, और यही कॉम्बिनेशन लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक सवाल सोचो, क्या तुम्हारे बिलीफ्स तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या तुम्हें रोक रहे हैं। अब तक हमने समझा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है, ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स कैसे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग पावरफुल है तो इसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाए। बुक के अनुसार सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखना ही काफी नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली बेनिफिट तब मिलता है जब थॉट्स के साथ एक्शन भी जुड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम सक्सेस इमेजिन करते हो लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लिया जाए तो अपॉर्चुनिटीज धीरे माइनस धीरे दिखाई देने लगती हैं। ऑथर के अनुसार लाइफ में हर चीज तुरंत नहीं होती, कई बार रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रोसेस पर ट्रस्ट करना। अगर तुम लगातार पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करते हो, अपने गोल्स पर फोकस रखते हो और एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाई देने लगती है। एनवायरनमेंट भी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है जहां हर चीज में प्रॉब्लम ही दिखाई जाती है तो पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करती है कि पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशंस करो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। एनवायरनमेंट धीरे माइनस धीरे माइंड को शेप करता है। बुक के अनुसार कुछ सिंपल हैबिट्स डेली लाइफ में ऐड की जा सकती है, जैसे मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड गोल विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। ये छोटी हैबिट्स धीरे माइनस धीरे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती हैं, और जब माइंडसेट स्ट्रांग होता है तो डिसीजंस भी बेटर होने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि द सीक्रेट का मैसेज कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली एक रिमाइंडर है कि थॉट्स पावरफुल होते हैं, फोकस डायरेक्शन देता है और माइंडसेट एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं
तो लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। इस वीडियो को एंड करते हुए एक सिंपल बात याद रखना, तुम्हारे थॉट्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वे तुम्हारी परसेप्शन, डिसीशंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वही एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। जैसा कि रोंडा बर्न ने कहा है, योर थॉट्स बिकम थिंग्स। इसलिए आज से एक छोटा सा डिसीजन लो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, नेगेटिविटी को चैलेंज करना और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना, क्योंकि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज एक सिंपल थॉट से शुरू होता है।